राजनीति, धोखा और ड्रैगन्स तो थे ही, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स को लेजेंड बनाने वाली एक चीज थी बैटल्स, यानी जंग। ये सिर्फ तलवारों का क्लैश नहीं था, ये था पावर, प्यार, ईगो और बदले का महायुद्ध। इस वीडियो में हम देखेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स की टॉप 5 बैटल्स, वो जंगें जिन्होंने ना सिर्फ राजाओं की तकदीर बदली बल्कि व्यूअर्स के दिल भी हिला दिए। सबसे पहले बैटल ऑफ बास्टर्ड्स, सीजन 6 एपिसोड 9। लोकेशन थी विंटरफेल की फील्ड्स। इस जंग के मेन प्लेयर्स थे जॉन स्नो और रैमजी बोल्टन। लड़ाई का मूड था डेस्परेट, रॉ और पर्सनल। ये जंग एक इमोशनल एक्सप्लोजन थी। जॉन स्नो अपने छोटे भाई रिकॉन को बचाने की कोशिश करता है जो रैमजी के कब्जे में था। रैमजी उसका इस्तेमाल एक ट्रैप के तौर पर करता है, रिकॉन को भागने का मौका देता है और तीर पर तीर चलाकर पहले तो उसकी जान बख्शता है और फिर आखिरकार मार डालता है। जॉन स्नो अपना आपा खो देता है। वो अकेले घोड़े पर सवार होकर अपनी आर्मी की परवाह किए बिना रैमजी की सेना की तरफ दौड़ लगाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सुसाइड मिशन है। और तब अपने लीडर को फॉलो करते हुए स्टार्क और वाइल्डलिंग्स की आर्मी पीछे पीछे आ जाती हैं। लेकिन रैमजी की प्लानिंग ज्यादा डेंजरस है। उसकी आर्मी की एक चाल है, उन्होंने फैलिंग्स फॉर्मेशन किया हुआ है। ये एक तरह की वॉर स्ट्रैटेजी होती है जिसमें एक तरफ की फोर्सेस दूसरे को घेर लेती हैं। जॉन का यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो लिटरली बहुत सारी लाशों के नीचे दबा होता है। कैमरा एंगल ऐसा है कि देखने वाले की ही सांस रुकने लगे। अगर कोई क्लास्ट्रोफोबिक है तो उसके लिए सीन को देखना मुश्किल हो जाएगा। लगता है जॉन मर जाएगा, लेकिन तभी उसे बचाने वाले आते हैं। सैंसा स्टार्क, बेल के सोल्जर्स और लिटिल फिंगर के साथ यहाँ मौजूद है। एक काफी फिल्मी सीन होता है, जैसे कोई हीरो एंटर कर रहा हो। अब रैमजी की आर्मी टूटने लगती है, लेकिन फाइनल किल सैंसा का होता है। वो रैमजी को उसके ही भूखे कुत्तों के हवाले कर देती है। रैमजी ने सैंसा को बहुत तड़पाया था, टॉर्चर किया था और इस मोमेंट पर सैंसा अपना बदला लेती है। इस पूरे बैटल सीन में म्यूजिक बहुत कम इस्तेमाल हुआ था, सिर्फ बैटल के साउंड्स थे जो इस पूरी जंग को बहुत दमदार बना देता है। सेकंड, हार्ड होम, सीजन 5 एपिसोड 8। लोकेशन है हार्ड होम, बियॉन्ड द वॉल, एक वाइल्डलिंग्स का गांव। मेन प्लेयर्स हैं जॉन स्नो के साथ वाइल्डलिंग्स और उनके सामने हैं व्हाइट वॉकर्स। जंग का मूड किसी हॉरर मूवी से इंस्पायर्ड लगता है। ये बैटल किसी राजगद्दी के लिए नहीं लड़ी जा रही, ये जिंदगी और मौत के बीच की पहली टक्कर थी। जॉन स्नो वाइल्डलिंग्स के लिए शांति का पैगाम लेकर आया था। वो उन्हें बचाकर वॉल के पार लेकर जाना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि व्हाइट वॉकर्स और व्हाइट्स कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, वहाँ व्हाइट वॉकर्स पहुँच जाते हैं, वो भी पूरी फोर्स के साथ। एक दो नहीं, पूरी आर्मी ऑफ द डेड। इन्होंने आते ही तबाही मचा दी, जैसे बर्फ का तूफान आ गया। बैटल की शुरुआत स्लो है, धुंध से भरी हवा, बच्चे रो रहे हैं और फिर एकदम से केओस। मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, फास्ट ज़ॉम्बीज की तरह भागते हैं। वाइल्डलिंग्स और नाइट्स वॉच के लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। जॉन एक व्हाइट वॉकर से लड़ता है और जब उसकी विलेरियन स्टील की स्वॉर्ड उस क्रीचर को मार देती है, तब हमें समझ में आता है ये तो काम कर गया, यानी विलेरियन स्टील से व्हाइट वॉकर्स को मारा जा सकता है। इसी जंग में हमें कार्सी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और एपिसोड के खत्म होने तक ये भी मारी जाती है। ये वाइल्डलिंग्स की लीडर थी, काफी दिलेर थी, लेकिन जब वो छोटे छोटे बच्चों को व्हाइट्स बनता हुआ देखती है तो अपनी सारी हिम्मत खो देती है। बैटल के बाद जॉन बोट में जा रहा होता है और नाइट किंग अपने हाथों को उठाता है और सारे मरे हुए लोग साथ साथ उठ जाते हैं। वो आंखों आंखों में कह रहा है, देखा, खेल तो अब शुरू हुआ है। इस बैटल को आइकॉनिक बनाती है इसकी हॉरर जॉनर वाली वाइब्स, नाइट किंग की ताकत का पूरी तरह से एहसास होना और साथ ही ये रिमाइंडर कि पॉलिटिक्स का कोई मतलब ही नहीं है जब मौत खुद जंग लड़ने आ रही है। नंबर 3, द बैटल ऑफ ब्लैक वाटर, सीजन 2 एपिसोड 9। लोकेशन है किंग्स लैंडिंग के गेट्स। वहाँ बाहर जो समंदर का हिस्सा है जिसे ब्लैक वाटर कहते हैं। मेन प्लेयर्स स्टैनिस बराथियन और टीरियन लैनिस्टर। मूड है टेंस और लिटरली एक्सप्लोसिव। जंग से पहले टीरियन लैनिस्टर अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए कहता है, हमारे दरवाजे के बाहर कुछ बहादुर लोग नॉक कर रहे हैं, चलो उन्हें चलकर मारते हैं। स्टैनिस ने अटैक किया किंग्स लैंडिंग पे अपनी पूरी नेवी फ्लीट के साथ। लैनिस्टर आर्मी यहाँ कम पड़ रही है। सर्सी अपने बच्चों के साथ रेड कीप में छुपी है और टीरियन बनता है वॉर कमांडर, क्योंकि जॉफरी डर कर भाग चुका है। ये पहली बार होता है जब गेम ऑफ थ्रोन्स में एक पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक बैटल दिखाई जाती है। टीरियन साबित करता है कि ये ताकत से ज्यादा रणनीति का खेल है। जब स्टैनिस की नेवी हार्बर में घुस जाती है, टीरियन एक छोटी सी नाव भेजता है, उसमें वाइल्ड फायर भरी है। टीरियन कुछ एपिसोड पहले से ही इस सीजन में वाइल्ड फायर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और फिर बूम, हर तरफ हरी लपटें हैं, पानी में आग लग जाती है, लोग चीखने लगते हैं। ऐसा लगता है स्टैनिस किसी नर्क में है।
स्टैनिस के बचे कुछ सोल्जर्स जमीन पर आते हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है। टीरियन खुद तलवार उठाता है लेकिन उस पर अटैक हो जाता है। उसका अपना ही गार्ड उसे ऑलमोस्ट मार डालता है। हमें बाद में पता चलता है कि ये जॉफ्री के इशारे पर हुआ था। आखिरकार टाइवन लैनिस्टर और टायरल्स की आर्मी आकर इन्हें बचाती है। स्टैनिस और मेलिसेंड्रे को पूरा भरोसा था कि ये जंग वही जीतेंगे, लेकिन उनका यकीन पूरी तरह से वाइल्ड फायर में जल जाता है। इस बैटल को आइकॉनिक क्या बनाता है? गेम ऑफ थ्रोन्स की ये पहली लार्ज स्केल वॉर थी। इसमें हमें टीरियन की समझदारी नजर आती है। वाइल्ड फायर के बारे में हमने अभी तक शो में सिर्फ सुना था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल भी देखते हैं। नंबर 4, द बैटल ऑफ द गोल्ड रोड, सीजन 7 एपिसोड 4। लोकेशन गोल्ड रोड, हाई गार्डन से किंग्स लैंडिंग जाने वाला रास्ता। मेन प्लेयर्स हैं लैनिस्टर आर्मी, डेनेरियस, डोथराकी और ड्रोगॉन। मूड है फायर और फ्यूरी। ये बैटल अचानक से शुरू होती है, जैसे पीछे से किसी ने हमला किया हो। जेमी और ब्रॉन अपने सोल्जर्स के साथ हाई गार्डन लूट कर वापस जा रहे होते हैं। सब कुछ स्मूथ लग रहा है और फिर एक दहाड़, एक तीर की आवाज और फिर डोथराकी दूर से नजर आते हैं और उनके साथ है ड्रोगॉन। गेम ऑफ थ्रोन्स की पहली ऐसी जंग जिसे ड्रैगन लीड कर रहा है। और क्या तहस नहस मचती है। ड्रोगॉन ने पूरी फील्ड्स को जलाकर भस्म कर दिया। सोल्जर्स भाग रहे हैं, कुछ पानी में कूद रहे हैं और कुछ लोग जिंदा ही जल रहे हैं। यहाँ ब्रॉन और एक ड्रैगन के बीच मूवमेंट होता है। ब्रॉन ड्रैगन को मारने के लिए एक इक्विपमेंट बनाता है, स्कॉर्पियन, और ड्रोगॉन को एक बड़ा तीर लगता है। ये सस्पेंसफुल मूवमेंट था, लेकिन ड्रोगॉन जमीन पर लैंड करता है और चारों तरफ आग उगल देता है। इसी बैटल में लगता है कि जेमी मारा जाएगा। वो घोड़े पर चढ़कर डेनेरियस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रोगॉन आग फेंक रहा है। ब्रॉन उसे पानी में ढकेल देता है, उसकी जान बचाता है। एक स्लो मोशन सीक्वेंस होता है। कुछ देर के लिए लगता है जैसे जेमी मारा गया, मगर ऐसा होता नहीं। ये बैटल आइकॉनिक क्यों है? क्योंकि पहली बार हम ड्रैगन को जंग का हिस्सा बनते हुए देखते हैं। डोथराकीज चार्ज कर रहे हैं और ऊपर हवा में से ड्रोगॉन फायर फेंक रहा है। जो सोना सर्सी तक पहुंचना चाहिए था वो तो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, लेकिन व्यूअर्स को मिलता है सिनेमैटिक गोल्ड। 5, द लॉन्ग नाइट, सीजन 8 एपिसोड 3। लोकेशन है विंटरफेल। मेन प्लेयर्स हर कोई और नाइट किंग। ये एक ऐसी जंग थी जिसका गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत से ही इंतजार हो रहा था। सब कैरेक्टर्स एक जगह हैं, एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। व्हाइट वॉकर्स वर्सेस लिविंग। पूरा एपिसोड डार्क में शूट हुआ है। इसमें सिर्फ फायरबॉल्स और ड्रैगन फायर नजर आती है। डोथराकी जब पहली वेव में जाते हैं, उनकी तलवारों की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है। इतने मजबूत डोथराकी अंधेरे में विलुप्त हो गए। मेलिसेंड्रे वापस आती है और साथ ही आता है उसका फायर मैजिक। कुछ पलों के लिए उम्मीद मिलती है, लेकिन व्हाइट वॉकर्स विंटरफेल की दीवारों पर चढ़कर अंदर घुस रहे हैं। इस जंग में कई मौतें होती हैं। लाइना मॉर्मॉन्ट एक जाइंट से लड़ते हुए शहीद होती है। जोरा डेनेरियस को बचाते हुए मारा जाता है। थियोन ग्रेजॉय ब्रान के लिए अपनी जान देता है और बेरिक डंडारियन आर्या के लिए कुर्बानी। फिर होता है जॉन वर्सेस विसेरियन। वो ड्रैगन जो कभी डेनेरियस का हुआ करता था, लेकिन अब नाइट किंग ने उसे अपने कब्जे में ले रखा है। वो ब्लू फायर छोड़ रहा है। वहीं साथ में एक साइड बैटल चल रही है। ब्रान एकदम अकेला है। नाइट किंग उसकी तरफ बढ़ रहा है और आर्या अपनी फेसलेस मेन की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए अचानक नाइट किंग को सरप्राइज करती है, साथ ही हमें भी। जब वो आर्या का गला पकड़ता है, वो चालाकी दिखाते हुए अपना खंजर ऊपर से नीचे की तरफ फेंकती है और दूसरे हाथ से उसे कैच करती है और नाइट किंग को वेलेरियन स्टील के खंजर से मार डालती है। नाइट किंग की जो बर्फ है वो शैटर होने लगती है, हवा में बिखरने लगती है और खत्म हो जाती है ये जंग। ये आइकॉनिक क्यों है? इस पूरे सीक्वेंस को शूट करने में 55 दिन लगे थे। जितने भी टीवी शोज आज तक बने हैं उसका सबसे महंगा एक्सपेंसिव एपिसोड है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे हीरोज एक जगह पर होते हैं। आर्या ने जो शॉक किल किया यहाँ पर नाइट किंग को, वो पूरी तरह से ट्विस्ट था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाइट किंग के मारे जाने के साथ साथ गेम ऑफ थ्रोन्स की एक बड़ी मिथ खत्म हो जाती है। सो इस शो ने बैटल सिर्फ एक्शन के लिए नहीं बनाई, उनके पीछे हमेशा एक कहानी थी, राजनीति, बदला या फिर एग्जिस्टेंशियल हॉरर। इंसानियत बचेगी या नहीं? कभी तलवार चली, कभी आग फेंकी गई, कभी एक छोटी लड़की ने दुनिया ही बचा ली। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए, बताइए कि आपकी फेवरेट गेम ऑफ थ्रोन्स की बैटल कौन सी है। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए Amazon का नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय।